शुवेंदु अधिकारी के घूस लेने वाले वीडियोस बीजेपी ने अपने ऑफिशियल चैनल से हटा दिए हैं रातों रात। एंड दिस क्लियरली शोज कि बीजेपी को घूस लेने से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपोजिशन से यहां पर फर्क पड़ता है। बात करेंगे आगे चल के इसके बारे में। एंड साथ में एक नैरेटिव इस टाइम पर बीजेपी आईटी सेल एंड गोदी मीडिया के कुछ लोग चला रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो तो मुस्लिम लीग 2.0 बन चुकी है। इसका भंडाफोड़ भी करूंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं अंजना ओम कश्यप के साथ। एंड सबसे पहले बोलना चाहता हूं आई एम सॉरी अंजना ओम कश्यप। ये बात आपको बहुत ज्यादा अब्सर्ड साउंड करेगी शुरुआत में, लेकिन इस पार्ट को जरा ध्यान से देखना, आप मेरी एक एक बात को यहां पर अग्री करोगे। तो 2 दिन पहले की आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिसके बारे में शायद अंजना ओम कश्यप बात नहीं करेंगे एंड उसका रीजन भी बता दूंगा आगे चल के, लेकिन मैं यहां पर बात करूंगा इसके बारे में। लेकिन ये कहानी सुनाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस कहानी में कुछ एक्सप्लिसिट वर्ड्स भी होने वाले हैं, क्योंकि मैं इस बात को अच्छे तरीके से एड्रेस करना चाहता हूं। एंड अगर आप एक अंडर एज पर्सन हो या फिर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो एक्सप्लिसिट वर्ड्स के साथ, तो प्लीज इस पार्ट को यहीं पर स्किप कर दो, आप आगे की वीडियो देख सकते हो। एंड बाकी के लोग जो सच्चाई जानना चाहते हैं वो प्लीज ध्यान से सुने। तो आज से ठीक 2 दिन पहले यानी कि 4 मई को जब रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे, अंजना ओम कश्यप एक लाइव ब्रॉडकास्ट करके रिजल्ट्स यहां पर बता रही थी। एंड अब देखो, मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि मैं अंजना ओम कश्यप के जर्नलिज्म को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अंजना ओम कश्यप मुझे पूरी तरीके से बायस्ड लगती है, विपक्ष के अगेंस्ट उनका जो पूरा बिहेवियर है वो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। एंड मैं खुद टाइम टू टाइम अंजना ओम कश्यप को यहां पर कॉल आउट कर चुका हूं, लेकिन इसी के बीच में कुछ बहुत अजीब ट्वीट्स देखने को मिले सोशल मीडिया के ऊपर। जिस टाइम पर अंजना ओम कश्यप एक लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही थी, उन्होंने एक बंगाली साड़ी पहनी थी और मैंने भी इसके बारे में बात करी थी। मैंने इसको फैंसी ड्रेस कंपटीशन बुलाया था, लेकिन कुछ लोग यहां पर क्या ट्वीट कर रहे थे, सबसे पहला ट्वीट आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। आईडीसी नाम से अकाउंट है, @dude_it's_okay ये लिखता है अंजना ओम कश्यप के एक स्क्रीनशॉट के साथ, ब्रो अंजना ओम कश्यप गिविंग हॉट मिल्फ वाइब्स। अब ये जो मिल्फ वर्ड है, हो सकता है बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल कर दे, ये पॉर्न कल्चर से निकल कर आया है। ये कोई ऐसा नहीं कि इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है या फिर हमारे देश का कोई पुराना वर्ड है, ये पॉर्न कल्चर से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब भी मैं यहां पर नहीं बता सकता। इतना घटिया इसका मतलब है कि रणवीर अलाहाबादिया का जोक भी आपको इसके सामने नॉर्मल लगने लग जाएगा। ये पहला ट्वीट निकलकर सामने आया। एंड क्यों ये ट्वीट निकलकर सामने आया? क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने यहां पर एक साड़ी पहनी हुई थी। इलेक्शन के रिजल्ट्स पर इन लोगों का ध्यान नहीं था, साड़ी के पल्लू पर इन लोगों का पूरा ध्यान जा रहा था कि भैया साड़ी का पल्लू कहां पर है आखिरकार अंजना ओम कश्यप का। अब मैं यहां पर इलेक्शन का रिजल्ट देख रहा था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहां पर कुछ लोग अंजना ओम कश्यप की साड़ी का पल्लू देख रहे थे। साड़ी का पल्लू नीचे नहीं जा रहा था, इन लोगों की सोच यहां पर नीचे जा रही थी। अब ये यहां पर सिर्फ एक ट्वीट नहीं, आपको दिखाना चाहता हूं ऐसे कई सारे ट्वीट्स देखने को मिले, जिसमें से कुछ मैं आपके सामने यहां पर दिखा रहा हूं। एक और ट्वीट आपके सामने, पायल शर्मा, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की है, लेकिन पायल ट्रस्टेबल यहां पर लिखती है, वी गॉट अंजना क्लीवेज बिफोर GTA 6, अंजना ओम कश्यप की फोटो एंड साथ में वी गॉट अंजना क्लीवेज। इस तरीके की बातें अंजना ओम कश्यप के लिए लिखी जा रही हैं जहां पर इलेक्शन का रिजल्ट चल रहा है। इसी के साथ एक और अकाउंट पलक, जो कि मुझे फिर से लगता है कि ये कोई लड़की नहीं है, ये कोई लड़का ही इसके पीछे बैठा हुआ है, पलक आहूजा। ब्रो अंजना ओम कश्यप ड्रिपिंग हॉट मिल्फ फकिंग एनर्जी। एक और अकाउंट आर्या, अंजना इन हर मिल्फ एरा इज माय फेवरेट। एंड इस तरीके के दर्जनों ट्वीट यहां पर देखने को मिले, विच क्लियरली शोज कि ये एक आधा बंदा यहां पर नहीं लिख रहा था, बल्कि एक टारगेटेड सेक्सुअल हैरेसमेंट अटैक था अंजना ओम कश्यप के अगेंस्ट। अब सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि आज तक का इसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन निकल कर नहीं आया, लेकिन ये इन ब्रॉड डे लाइट इलेक्शन के रिजल्ट के बीच में यहां पर हुआ है। अब देखो, सबसे पहली चीज यहां पर एड्रेस करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं एंड काफी घटिया बात बोलते हैं कि उसने ऐसे कपड़े पहने इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। भाई अंजना ओम कश्यप ने यहां पर साड़ी पहन रखी है, फिर भी सोशल मीडिया पे अंजना ओम कश्यप को सेक्सुअली हरास यहां पर किया जा रहा है, सेक्सुअलाइज किया जा रहा है एक ऐसी फीमेल को जो कि इलेक्शन के रिजल्ट्स बता रही है, सिर्फ कोई उल्टी सीधी बात वहां पर नहीं कर रही। अब वो रिजल्ट जिस तरीके से बता रही है, जिस तरीके से टीआरपी गेन करी जा रही है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन सिर्फ रिजल्ट यहां पर बताए जा रहे हैं, कुछ उल्टा नहीं करा जा रहा। अब इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको दिखाया वो कुछ भी नहीं है। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उसको देखकर आपका दिमाग पूरी तरीके से हिल जाएगा। ये जो अकाउंट जिसने सबसे पहले ट्वीट किया अंजना के बारे में एंड घटिया बात लिखी, वो अकाउंट एक्चुअली में एक बीजेपी सपोर्टर अकाउंट है। यस, वैसे ज्यादा सरप्राइज होने की यहां पर बात नहीं, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं। एक ट्वीट है जिसमें लिखा हुआ है कि टीएमसी के ऑफिसेस को तोड़ा फोड़ा जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा, एंड इस चीज को कोट ट्वीट करके बंदा एक ट्वीट यहां पर डालता है जिसमें एक अमेरिकन साइको का मीम यहां पर लगा हुआ है एंड सेटिस्फैक्शन दिखाने की कोशिश करी जा रही है। दिस क्लियरली शोज कि टीएमसी के ऑफिस टूटने पे एंड बीजेपी की गुंडागर्दी करने पे ये आदमी सैटिस्फाइड फील कर रहा है। तो ये बंदा किससे अफिलिएटेड है, किसके आईटी सेल से अफिलिएटेड है,
क्लियर कट है यहाँ पर। एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, इसी बंदे ने लिखा है, डियर वेस्ट बंगाल, नो मोर टचिंग योर वाइफ्स फीट, नो मोर लेटिंग योर वुमेन डू वर्बल डायरिया ऑन सोशल मीडिया, नो मोर भाईचारा विद कंगलूज, it's time for industrial revolution, all Hindus festival are festival, Kali Ma belongs to Hinduism not to Bengal only। इनफैक्ट एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर ज्ञानेश कुमार की फोटो, let's not forget today's hero, You saved the Bengal sir। एंड ये सिर्फ इसी अकाउंट की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा, दूसरा अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, आर्या नाम से जो अकाउंट है, इन्होंने भी ट्वीट किया था एंड उसके बाद इनके और ट्वीट दिखाता हूँ। कांट अंडरस्टैंड बंगाली बट दिस सॉन्ग इज सच अ बैंगर, एंड नीचे मोदी जी और नितिन नवीन वाली फोटो, बीजेपी इज जस्ट यूजिंग देम फॉर वोट्स, क्राई मोर लिब्रूस क्राई मोर। एंड नीचे आपको आरजीकर विक्टिम की मदर नजर आएंगी जो कि जीत गई बीजेपी की टिकट के ऊपर एंड जिनके ऊपर काफी चर्चा भी चल रही थी। इसके साथ पायल शर्मा, इनका भी एक ट्वीट था अंजना ओम कश्यप के ऊपर, ये ऋषि बागरी को कोट ट्वीट कर रहे हैं। ऋषि बागरी जो कि मोदी सरकार की चोमू इकोनॉमिक्स को भी यहाँ पर जस्टिफाई करता रहता है, उसको कोट ट्वीट कर रही है, यानी कि क्लियरली ये बीजेपी सपोर्टर ही है। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं पायल शर्मा का एक ट्वीट, just had a call with my friend in Kolkata, she said it feels like independence for them, they are making sweets at home for sharing with others। यार उस चुड़ैल ने क्या हालत कर दी थी बंगाल की, जो लोग उसके जाने से इतना खुश हो रहे हैं। एंड पलक का भी आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, ग्रैब सम झालमुड़ी फ्रेंड्स। अब ये वाली फोटो देखकर लग रहा है कि शायद ही इसकी अपनी यहाँ पर फोटो होगी, लेकिन कहीं से कुछ फोटो उठाई, कहीं से एआई से बनाया एंड झालमुड़ी के साथ फोटो पोस्ट कर दी। क्यों? क्योंकि बीजेपी के सपोर्टर्स यहाँ पर झालमुड़ी के बारे में बात कर रहे थे। ये सारे के सारे अकाउंट्स और इनके पास्ट ट्वीट्स देखकर साफ पता चलता है कि ये बीजेपी के सपोर्टर्स थे। एंड इस बात से यहाँ पर क्या मतलब निकाला जाए कि अंजना ओम कश्यप, जिन लोगों के लिए पिछले 12 सालों से बैटिंग कर रही है बीजेपी, उनके आईटी सेल जिनको यहाँ पर सेफगार्ड कर रही है, उन्हीं बीजेपी के लोगों ने यहाँ पर अंजना ओम कश्यप को सेक्सुअली हरास करने का काम किया सोशल मीडिया के ऊपर। एंड शायद यही वन ऑफ द मेन रीजंस है कि अंजना ओम कश्यप या फिर आज तक इसके बारे में अभी तक बात भी नहीं कर रहा। देखो सबसे पहली बात, अंजना ओम कश्यप एक साड़ी पहन करके यहाँ पर बैठी है, वैसे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी ड्रेस पहन करके आए, टीवी न्यूज चैनल पे पहन करके आए, हाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन जरूर वो हो सकता है, लेकिन उसको सेक्सुअलाइज करने का किसी के पास भी कोई अधिकार नहीं है, ना ही वो चीज मॉरली करेक्ट है। दूसरी चीज, साड़ी को हमारे हिंदू कल्चर में कहा जाता है कि ये तो भैया सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल आउटफिट है एक महिला के ऊपर। उस आउटफिट में भी अगर किसी महिला को सेक्सुअलाइज किया जा रहा है, उसको हरास किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, तो ये एक गिरी हुई सोच दिखाती है। तीसरी चीज, अंजना ओम कश्यप के जो हस्बैंड है वो एक आईपीएस ऑफिसर है, एक टॉप कॉप है भाई। सोचो एक ऐसी महिला जो खुद एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, जिनके हस्बैंड एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर है, उसके साथ इस टाइप की हरासमेंट यहां पर करी जा रही है। एक नॉर्मल सड़क पे चलती हुई लड़की वो किस लेवल पर अनसेफ फील करती होगी, सब देखने के बाद आप अच्छे तरीके से इमेजिन कर सकते हो। देखो मैं यूजुअली बहुत ज्यादा पॉलिटिकल रोस्ट वीडियो बनाता हूं एंड फनी होने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस टाइम की सच्चाई है कि हमारी सोसाइटी हमारे को ही रोस्ट कर रही है एक तरफ से, एंड हमारे को आज इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चाहे वो आरफा खानम हो। अब ये लोग बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, जिस बीजेपी को अंजना ओम कश्यप लगातार सपोर्ट करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ थोड़े दिन पहले यही सेम लोग विमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो जाए, इसके बारे में बात कर रहे थे। मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान देने की कोशिश करी है और कांग्रेस नहीं देना चाहती, एंड आज वही लोग उस पत्रकार को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं जो उन्हीं को सपोर्ट कर रही है पिछले 12 सालों से। हद होती है किसी चीज की। इसके साथ कुछ फैक्ट्स भी आपको यहां पर बताना चाहता हूं। इंडिया में विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो 32% के आसपास है, एंड इसी का ग्लोबल एवरेज जो है वो 51% है, यानी कि हम ग्लोबल एवरेज से ऑलरेडी काफी पीछे चल रहे हैं। इनफैक्ट जब देश की सरकार ने इसका सर्वे किया तो उसमें पता चला कि 41% के आसपास फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, जहां पर गवर्नमेंट 70% की यहां पर उम्मीद लगाकर बैठी हुई है। एंड ट्रस्ट में अगर इसी तरीके के हालात रहे तो ये जो 31% है ना, ये भी गिर करके 3% रह जाएगा। क्योंकि एक बार जरा लॉजिकली यहां पर सोचो कि एक लड़की जो ग्रेटर नोएडा में या फिर बरेली में बैठकर मास कॉम कर रही होगी एंड वो सपना देख रही होगी कि आगे आने वाले टाइम में वो एक टॉप लीडिंग एंकर बनेगी, जब वो अपने फोन की स्क्रीन पे ऐसा होते हुए देखेगी सोशल मीडिया पे, तो आखिरकार वो किस लेवल पर यहाँ पर अनसेफ फील करेगी, ये आप खुद सोच सकते हो। अब देखो मैं फिर से यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप अंजना ओम कश्यप के काम को सपोर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। मैं भी सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। कई बार मैंने अंजना ओम कश्यप को रोस्ट किया है, दीदी काकी इस तरीके से बोला है। अब देखो चलते फिरते किसी को रोस्ट करना ये एक अलग बात है, लेकिन इस लेवल पर किसी के लिए घटिया बातें बोलना आई थिंक ये कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। अब जो अभी तक मैंने आपको बताया ये पिक्चर की आधी स्टोरी है, आधी स्टोरी में आपको इसके आगे बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जो लोग इंटरनेट पे बैठे हुए अपना मुंह छुपा करके कुछ और डीपी लगाकर महिलाओं को इस तरीके से हरास कर सकते हैं, वो लोग आखिरकार सड़कों पर किस टाइप की मेंटालिटी लेकर के निकलते होंगे, जरा एक बार खुद सोचो। हमारे देश की बहन बेटियां किससे अनसेफ हैं। दिखाया जाता है कि देखो उस धर्म के लोग ऐसा कर देंगे, वेरा सच्चाई ये है
कि भाई आपकी बेटियां किसी से भी यहाँ पर सेफ नहीं है और आप इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हो। अभी तक तो देखा आपने पिक्चर का फर्स्ट हाफ, अब देखो पिक्चर का सेकंड हाफ। अंजना ओम कश्यप के साथ ये हुआ, कोई और इसके ऊपर वीडियो बनाए, इसकी क्लिपिंग्स काफी ज्यादा वायरल हो जाए, इनके ऊपर कोई एक्शन यहाँ पर हो जाए। लेकिन आगे जो मैं बताने वाला हूं, इन लोगों के ऊपर तो कोई एक्शन भी नहीं होने वाला, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खुद मोदी जी तक फॉलो करते हैं भाई। एंड आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं महुआ मोइत्रा। अरुण यादव कोस्टली ट्वीट करके डालता है महुआ मोइत्रा की फोटो के साथ, पुट हर इन अ स्लीवलेस नाइटी। अपोजिशन पार्टी की है, बंगाल की और महिला है, चलो उसको सेक्सुअली हरास करते हैं, ये है इनकी हॉबी। इसके अलावा टीएमसी के एक और भी नेता है, उनकी एआई से फोटोज बना बना के यही बंदा अरुण यादव कोस्टली डाल रहा है एंड उन फोटोज को रिपोस्ट भी कर रहा है, मतलब धड़ल्ले से चोरी, उसके ऊपर सीना जोरी, उसको एम्पलीफाई किया जा रहा है। अब कौन है ये अरुण यादव कोस्टली, आपको दिखाना चाहता हूं इनका प्रोफाइल। वी लव यू मोदी जी हेडर पे ही लिखा हुआ है एंड नीचे कुछ टाइम पहले तक लिखा हुआ था सनातनी यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मानवी इंटीरियर्स। कभी भी इस कंपनी से कोई सामान ले मत लेना ऐसी घटिया हरकतों के बाद, और इसकी बीवी और इसकी बेटी अगर कोई है तो उनको भी टैग करना। और साथ में लिखा हुआ है फॉलोड बाय मोदी जी। अब ये कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन इस बंदे ने थोड़े टाइम पहले तक ये बात लिखी हुई है, यानी कि मोदी जी के अपने सपोर्टर जिनको मोदी जी एलिजिडली फॉलो करते हैं, वो इस तरीके की बातें टीएमसी की फीमेल नेताओं के लिए कर रहे हैं। एंड मोदी जी क्या कह रहे थे अभी अपने इलेक्शन विक्ट्री स्पीच में कि हम बंगाल को महिलाओं के लिए सेफ बनाएंगे। इनफैक्ट फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ ऐसे ट्वीट्स हैं जिनका मैं यहां पर जिक्र भी नहीं कर सकता, इतने घटिया हैं। और ये है किसके लिए, त्रिशा के लिए, जो कि थलापति विजय जो एक्टर हैं उनकी क्लोज फ्रेंड है। एंड जब थलापति विजय जीते तो त्रिशा उनके घर आई, या फिर त्रिशा को बार बार कवर यहां पर किया जा रहा था। इसके पीछे का एंगल क्या था मुझे भी क्लियरली नहीं पता, क्योंकि मैं साउथ की फिल्म इंडस्ट्री की गॉसिप बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता हूं, तो मुझे नहीं पता। लेकिन त्रिशा को लेकर के ऐसे गंदे गंदे ट्वीट्स यहां पर करे हुए थे। भाई ये सब बातें जो तुम लिख रहे हो ना सोशल मीडिया पे बैठकर, अगर तुम असली मर्द अपने आप को यहां पर सोच रहे हो ना, यही बातें अपनी माँ के सामने, अपनी बीवी के सामने, अपनी बेटी, अपनी बहन के सामने बोल के दिखाओ। शर्म के मारे तुम्हारा सर नीचे झुक जाएगा, और नहीं झुकेगा ना तो फिर तुम मर्द क्या, तुम इंसान कहने के लायक नहीं हो। अब ये सब चीजें कोई पहली बार नहीं हो रही, ये पहले भी कई बार देखी गई हैं। आरफा खानम शेरवानी के अगेंस्ट सेम तरीके की बातें निधि राजदान के ऊपर, बरखा दत्त के ऊपर कई सालों से करी जाती है। जब सोनिया गांधी की एज की महिला को यहां पर एंड उनकी स्टैचर की महिला को यहां पर नहीं बख्शा गया आज तक, एंड इसमें भी सबको पता है कि बीजेपी आईटी सेल का ही बहुत बड़ा हाथ है, तो बाकी की महिलाओं के बारे में तो हम यहाँ पर क्या ही बात करें। बट आज एक हाई टाइम हो चुका है, हमारे को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। हम में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मोदी 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 करते रहते हैं, एंड मोदी जी जब कहते हैं विमेन रिजर्वेशन बिल, तो विमेन रिजर्वेशन बिल का गाना भी गाते हैं, महिला सम्मान की बातें भी कर देते हैं। लेकिन हम इनमें से कितनी चीजों को एक्चुअली में फॉलो कर रहे हैं। हम ये कहते हैं महिलाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, महिलाओं को इस फील्ड में उस फील्ड में आना चाहिए, लेकिन जिस दिन महिला उस फील्ड में आ जाती है उस दिन हमारे मुंह से गालियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, अगर वो हमारी अपोनेंट हो तो। देखो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से, लेकिन इस बात को याद रखो कि अगर आपकी कोई अपोजिशन में है तो एक लिमिट होती है उसको अटैक यहां पर करने की। किसी को भी अटैक करने में अगर आप बिलो द बेल्ट जाओगे ना, तो इससे साफ ही पता चलेगा कि आप हो एक नंबर के अकल के पैदल, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए आप बिलो द बेल्ट यहां पर सामने वाले को हिट कर रहे हो। आपकी अपब्रिंगिंग घटिया है, आपकी वैल्यूज घटिया है, सनातन की जितनी बात कर लो पूरी तरीके से बेकार है, भगवान के जितने भी घंटे बजा लो पूरी तरीके से बेकार है, अगर अंदर से तुम एक डिसेंट इंसान नहीं बन सकते तो। अब देखो मैं जानता हूं बहुत सारे लोग यहां पर भी आएंगे एंड मुझे कॉल आउट करेंगे, मुझे उल्टी सीधी बातें बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे को जो फील हुआ इस पूरे मैटर को देखकर, अंजना के अगेंस्ट ये ट्वीट्स देखकर, मैंने वो बात यहां पर बोली। एंड आई थिंक अगर आप एक लॉजिकल पर्सन होगे तो इन सारी बातों से अग्री करोगे। अब काफी सीरियस बातें हो गई, इसी के साथ थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं और कुछ और चीज भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले शुवेंदु अधिकारी का वो वाला वीडियो जो कि बीजेपी ने पोस्ट किया था एक टाइम पर, ये कह के कि शुवेंदु अधिकारी देखो यहां पर घूस ले रहा है। 4 साल पहले पोस्ट किया गया था वीडियो, एंड इस वीडियो को रातों रात बीजेपी के ऑफिशियल चैनल से डिलीट कर दिया गया है। इनफैक्ट एक और पोस्ट किया गया था बीजेपी के द्वारा जिसमें लिस्ट ऑफ करप्ट लीडर्स ऑफ टीएमसी यहां पर लिखे गए थे, एंड इसमें 6 नंबर पर शुवेंदु अधिकारी को यहां पर लिखा गया था। इसको भी एडिट कर दिया गया, मतलब पार्टी बदलती शुवेंदु अधिकारी का सारा इतिहास यहां पर बदल चुका है। एंड अब बीजेपी उस आदमी को सीएम बनाने की कोशिश कर रही है जिस आदमी की घूस लेते हुए वीडियो बीजेपी ने खुद अपने ऑफिशियल हैंडल पे यहां पर पोस्ट करी थी, एंड काफी लंबे टाइम तक उसके ऊपर कैंपेन भी किया था। अब देखो ये बात अपने आप में काफी ज्यादा हिपोक्रेसी वाली तो है, लेकिन सीरियस क्वेश्चंस भी खड़े करती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर ये खड़ा होता है कि अगर बीजेपी इस तरीके की हरकतें करती रहेगी तो बीजेपी आखिरकार करप्शन से कैसे फाइट कर सकती है। बीजेपी कई लोगों के ऊपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड यहां पर एलिगेशंस लगाती है करप्शन के। सबसे पहली तो ये चीज है, अगर इस चीज को हम सेट असाइड कर दें
और अगर शुभेंदु अधिकारी के ऊपर ऐसा नहीं किया था बीजेपी ने, तो आखिरकार बीजेपी इसको कैसे जस्टिफाई कर रही है कि अब शुभेंदु अधिकारी एक करप्ट लीडर नहीं है? शुभेंदु अधिकारी ने करप्शन किया था, उनके ऊपर कोई एक्शन तो हुआ नहीं, तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि अगर वो सीएम बनेंगे तो वो दोबारा करप्शन नहीं करेंगे? 2026 में वेस्ट बंगाल के लोगों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं, एक करप्ट लीडर उनको यहां पर मिल चुका है। इसी के साथ सोशल मीडिया पे अब एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि कांग्रेस की ये लिस्ट देखो, इतने सारे मुस्लिम लोग हैं जो कांग्रेस से जीते हैं, कांग्रेस क्या दूसरी मुस्लिम लीग यहां पर बन चुकी है? बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं जो कि कांग्रेस की टिकट से जीते हैं। अब सबसे पहली बात तो भाई ये एक सेक्युलर कंट्री है, तो यहां पर मुस्लिम्स क्यों नहीं जीत सकते? दूसरी बात यहां पर यह है कि मैं एक बार आपको कांग्रेस के कैंडिडेट्स की लिस्ट यहां पर दिखाना चाहता हूं। अगर वेस्ट बंगाल की बात करी जाए तो मुस्लिम कैंडिडेट्स 81 थे और हिंदू कैंडिडेट्स 196 थे। यहां पर 7 कैंडिडेट्स यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी से भी बिलोंग करते थे। अब जरा खुद सोचो, 196 हिंदू लोगों को कांग्रेस ने यहां पर टिकट दी है, लेकिन बात यहां पर करी जा रही है कि क्या कांग्रेस मुस्लिम लीग 2.0 बनती जा रही है? इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं, असम के अंदर भी 30 मुस्लिम कैंडिडेट थे एंड 65 हिंदू आसामीज ट्राइबल कैंडिडेट थे। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स यहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी थे। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी को यहां पर टिकट दी गई? 65 हिंदू कम्युनिटी के लोगों को टिकट दी गई। दिस क्लियरली एक्सपोजेस बीजेपी का पूरा फेक नैरेटिव। केरला के भी नंबर्स यहां पर देख लो, कुछ ही सीटों पे कांग्रेस लड़ रही थी एंड वहां पर भी 66 सीट्स पर मुस्लिम्स को नहीं हिंदू को टिकट्स दे रखी थी, 18 पर क्रिश्चियंस को एंड 8 पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दी हुई थी। लेकिन अभी एक नैरेटिव चल के आएगा कि कांग्रेस ही है जो केरला स्टोरी 2.0 यहां पर बना रही है। अब यही तो आईटी सेल का फर्जीपना है। कहीं पर अंजना ओम कश्यप जो कि इनकी लॉयल पत्रकार है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट यहां पर करी जा रही है। कहीं दूसरी तरफ ये फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि कांग्रेस तो मुस्लिम लीग 2.0 बन चुकी है। इन सारी चीजों का कोई बेस नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या इनके ऊपर ऐसी ऐसी हरकतें करने के बावजूद भी कोई एक्शन होगा या नहीं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। एंड अगर आप अंजना ओम कश्यप वाले उस पार्ट से एग्री करते हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि यार एंड ऑफ द डे ये सब चीजें घूम फिर के ना हमारी सोसाइटी की सारी महिलाओं के ऊपर आती है, किसी एक दो महिलाओं के ऊपर सीमित नहीं रहती। जिस टाइम पर आरफा के ऊपर या फिर सोरा के ऊपर अटैक होता है या फिर समाजवादी पार्टी की इकरा हसन के ऊपर अटैक होता है, उस टाइम पर ये लोग चुप बैठते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि ये सब चीजें इनके ऊपर भी घूम कर आ सकती है। एंड दिस स्टैंड्स फॉर ऑल द केसेस। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।